Hello student, welcome back to my YouTube channel Class 9 Champion. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सदिश राशियों को, जिसमें हम लोग कल कुछ पढ़ चुके थे इसके बारे में, जिसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को कुछ समझ चुके थे। सदिश राशि में यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में कुछ चीजें रह गई थी, उसको हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए सदिश राशियां। सदिश राशियां, जिसको हम लोग समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी के माध्यम से। हम लोग समझेंगे सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को, जिसमें कुछ चीज हम लोग देखे थे, कुछ चीजों को आज हम लोग समझेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहली चीज, तो इसमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड। यानी डायरेक्शन मतलब क्या, दिशा की आवश्यकता होती है, और परिमाण की आवश्यकता, एक दिशा की आवश्यकता होती है और एक परिमाण की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपका वेक्टर क्वांटिटीज में आपको बताया था बल के बारे में, यानी कि फोर्स के बारे में आपको बताया गया था। तो अगर फोर्स में देखा जाए तो एक तरीके से दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। तो अगर यहाँ बताया था कि अगर एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति कोई है जो 10 न्यूटन बल लगाकर एक स्टोन को, यानी कि पत्थर को उठाता है। ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगाकर एक पत्थर को उठाता है, तो उसमें हम लोग एक देख सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में बल जो लग रहा है, उसकी कोई ना कोई दिशा है और उसका कोई ना कोई परिणाम है, यानी कि कोई ना कोई डायरेक्शन है और कोई ना कोई इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड बताया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जब आपकी वेक्टर क्वांटिटी का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर आपके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, उपयोग होगा, यानी यूज होंगे। ठीक है, इसी के साथ में इसमें संवेग का, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें प्रयोग किया जाता है फोर्स का, यानी कि बल का। संवेग यानी एक तरीके से इम्पल्स होता है। ठीक है, संवेग यानी क्या होता है, एक तरीके से इम्पल्स के रूप में होता है। तो यहाँ बताया था कि जब कभी भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसके ऊपर एक तीर यानी कि एरो का प्रयोग किया जाएगा, और इसी तरीके से फोर्स पर एफ पर भी किया जाएगा। ये तीर जो एरो है, इसको क्या कहता है, वेक्टर, इसको कहा जाता है वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वेक्टर का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो एक तरीके से सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करता है। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसको समझने के लिए जहाँ हमें दिशा यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत आते हैं आपके संवेग यानी कि इम्पल्स, और बल आते हैं यानी कि फोर्स, जो कि उनको वेक्टर के रूप में लिखने का कारण, लिखने से हमें यह पता चलेगा कैसे लिखा जाएगा। तो आपके ये वेक्टर पी के रूप में, यानी कि तीर लगाते हुए इसका क्या कहते हैं, प्रयोग करते हुए इसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अदिश राशि और सदिश राशि के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। ये इसमें बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है इसको लोग समझेंगे। दिया गया स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये बताया जा रहा है आपको कौन सा, ये है आपका अदिश राशि। स्केलर मतलब होता है आपका क्या, अदिश राशि। ये हो जाएगा आपका अदिश राशि, और ये होगा आपका सदिश राशि। ठीक, अदिश राशि सदिश राशि से बताया क्या जाता है, दे रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी एक्सपोज्ड। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल किसको, मैग्नीट्यूड को, यानी कि परिमाण। तो ये सिर्फ किसको व्यक्त करता है, परिमाण को व्यक्त करता है, यानी मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है। ठीक है, और ये किसको व्यक्त करता है, ये आपके परिमाण को भी व्यक्त करता है और दिशा को भी व्यक्त करता है। ध्यान रखिएगा, ये परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि दीज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, यानी कि जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग क्या किया जा सकता है, दो चारों चीजें इसमें की जा सकती है। किसके माध्यम से, सिंपल मैथमेटिक्स रूल से। सिंपल मैथमेटिक्स रूल से हम लोग अदिश राशि को जोड़, घटा और गुणा, भाग कर सकते हैं। लेकिन
सदिश राशि को हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ घटाव और गुणा भाग नहीं कर सकते, ठीक है। ये बताया जा रहा है इसके बारे में। ये दोनों डिफरेंस हो गए। इसके बाद हम लोग दो डिफरेंस और लिखेंगे, एक डिफरेंस और लिखेंगे, इसमें क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के लास्ट पे पहुंचे हुए हैं, जो कि डिफरेंस निकालना था। एक और दो हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा टाइप है इसका, ठीक है। इसे बताया था है कि दीज आर डिनोटेड बाय लेटर आर ए न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ बताया था है कि जब हम लोग एक तरीके से अदिश राशि को व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो हम इसको व्यक्त करने के लिए अक्षर या एक संख्यात्मक मान का क्या कर सकते हैं, जो कि यहाँ बताया जाए डिनोटेड आर लेटर आर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी अक्षर या फिर संख्यात्मक मान का क्या कर सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बताया था कि दीज आर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय एरो प्लस ओवरध्यम, यानी ये बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग जब सदिश राशि में किसी भी वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें एरो लगा के प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि एक्सीलरेशन आपका यानी कि त्वरण के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे एक्सीलरेशन यानी कि इसको ए से व्यक्त करते हैं तो इस पे एरो लगा के हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। लेकिन जब हम सदिश राशि को लिखेंगे, ठीक है, तो इस पे हम बिना एरो ही लगाए क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एरो लगाकर, ठीक है, व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे आपका मान लीजिए बी है तो इस पे भी एरो लगेगा, ये अगर एफ है तो इस पे भी एरो लगेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग जो इसकी क्वांटिटी को व्यक्त करेंगे तो इस पे हम क्या करेंगे, एरो लगाकर ही व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तीन डिफरेंस हो गए किसके, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और जो आपको समझ में आए ना उसको आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। जिस हम लोग समझेंगे प्रादिश राशियों के बारे में, ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज के बारे में, ये क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ बताया जाए दीज आर क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस डायरेक्शन इन रिक्वायर्ड बट दीज डू नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स of the additions, hence they cannot be considered as the vectors, they are called tensor quantities, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है दी देयर आर क्वांटिटीज दैट कैन बी स्प्रेड। इसमें बताया जा रहा है, ठीक है, क्या कि वह राशियां, ठीक है, वह राशियां जो भौतिक राशियां, जो कि हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं, वह राशियां बताया था कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की यानी कि डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड, यानी कि दिशा की क्या होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। किंतु दिशा की आवश्यकता होती है लेकिन साथ ही बताया है कि जो इनका एडिशन है, यानी कि जो वेक्टर रूल्स दिया गया है, वेक्टर जो आपके हमने बताया था, वेक्टर रूल्स अभी आपको बताया गया कि इसको वेक्टर को बनाने के लिए हमें उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने आपको बताया यही आपका वेक्टर रूल के रूप में बताया गया है, ठीक है। तो बताया था वेक्टर नियमों का क्या पालन नहीं करते, यह ध्यान रखिएगा, जो कि हमने भी समझा है कि वेक्टर के लिए तो क्या होता है कि वेक्टर के रूल को क्या करता है, ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। और ये साथ ही साथ सदिश राशियों को क्या बताया जाता है कि एक तरीके से मानता नहीं, ठीक है, नहीं मान सकता कि ठीक। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से प्रादिश राशियां बताया था। इसमें क्या कि वह राशियां होती हैं, ठीक है, जिनको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की तो आवश्यकता होती है लेकिन ये किसी भी तरीके से वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करते, ठीक। और साथ ही साथ ये क्या बताया जाता है, और इनके न वेक्टर को फॉलो करते हैं, न वेक्टर के नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। और ना ही साथ ही इन्हें एक तरीके से हम वेक्टर या इन्हें एक भी तरीके से वेक्टर राशियों यानी कि सदिश राशियों को मान सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था जिसके अंदर पाई जाएगी वो क्या होगा, आपकी प्रादिश राशियां होंगी। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपकी हो गई धारा, करंट जो है एक तरीके से प्रादिश राशियां यानी कि टेंसर क्वांटिटीज हैं। उसी तरीके से आपकी क्या है, विकृति या फिर प्रतिबल, ये एक तरीके से क्या होती है, टेंसर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको देख लीजिए, जो ना समझ में उसको फिर से बता दें हम, ठीक। बस ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि इसको व्यक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो डायरेक्शन की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। डायरेक्शन की आवश्यकता होगी लेकिन ये वेक्टर के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, ये बताया गया है इसमें।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।